वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर जो है कि 53 है। 52 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, या फिर बीईओ की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है कि ये फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रबर की खेती सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ की गई? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड सैलिसबरी द्वारा, सेकंड ऑप्शन है नॉर्थ ब्रुक द्वारा, थर्ड ऑप्शन है हैरी हेस द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है वाल्टर हंट द्वारा। तो रबर की जो खेती थी वो सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है कि प्रारंभ की गई? तो ये की गई आपका लॉर्ड सैलिसबरी द्वारा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन, ओस, बोरो किस फसल की किस्में हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गेहूँ, सेकंड ऑप्शन है चावल, थर्ड ऑप्शन है मक्का एंड फोर्थ ऑप्शन है मूंगफली। तो देखिए ये अमन, ओस, बोरो ये जो है कि किस फसल की ये किस्म है? तो ये है आपका चावल की ये किस्म है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इदुक्की पराम्बिकुलम एवं वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है केरल एंड फोर्थ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो देखिए इदुक्की, पराम्बिकुलम और वायनाड ये जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये जो है कि किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका केरल में अवस्थित है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान और निकोबार में, सेकेंड ऑप्शन है लक्षद्वीप में, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम में एंड फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन द्वीप, देखिए ये जो है कि आपका कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका अंडमान निकोबार में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वर्ण उत्पादन, सेकेंड ऑप्शन है उत्तम जलवायु, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा केंद्र एंड फोर्थ ऑप्शन है मुर्गी पालन। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो कालगुरली, ये जो है कि किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है कि आपका विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है हिंद महासागर, सेकेंड ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, थर्ड ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग पूछ रहा है, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुलू घाटी जिस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वो है? फर्स्ट ऑप्शन है धौलाधार तथा पीर पंजाल, सेकेंड ऑप्शन है रणज्योति तथा नाग टिब्बा, थर्ड ऑप्शन है लद्दाख तथा पीर पंजाल, फोर्थ ऑप्शन है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो ये कुलू घाटी ये जो है कि जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वो कौन कौन सी हैं? किस पर्वत श्रेणियों के बीच में जो कि कुलू घाटी अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कुल्लू मनाली ये जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और ये पर्यटन के काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। दक्कन ट्रैम्प ये जो किससे संबंधित है? उत्तर नूतन दिया गया है। पश्चिमी घाट प्री कैम्बियन दिया गया है। अरावली क्रिटेशियस आदि नूतन दिया गया है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप कैम्ब्रियन फिर एक दिया गया है अत्यंत नूतन। तो इसमें से जो है कि कौन किससे संबंधित है? तो देखिए दक्कन ट्रैम्प ये जो है कि आपका संबंधित है क्रिटेशियस आदि नूतन से, ये एक आखिरी। पश्चिमी घाट ये जो है कि आपका उत्तर नूतन से संबंधित है। अरावली ये जो है कि आपका प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। और ये नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप ये जो है कि अत्यंत नूतन से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 5। 3, 1, 2, 5 किस में है?
3125। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, सेकेंड ऑप्शन है कावेरी, थर्ड ऑप्शन है ताप्ती एंड फोर्थ ऑप्शन है महानदी। तो ये पूछ रही है कौन सी जो एस्चुअरी बनाती है, ठीक है, तो वो बनाती है आपका कौन सी नदी? तो ये ताप्ती बनाती है। देखिए ऐसे समझ लेते हैं, देखिए एक होता है एस्चुअरी और एक होता है आपका डेल्टा, दोनों को हम इस पिक्चर में समझ लेते हैं। देखिए ये जो है ना आपका ये डेल्टा है, ठीक है, और ये एस्चुअरी है। देखिए इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एस्चुअरी जो होता है ना, ज्वार नदमुख, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए पश्चिमी घाट पे जो भी है ना वो पश्चिमी घाट जो कि एक कगार के रूप में है, ठीक है। तो वहाँ पे पश्चिमी घाट में जो नदियाँ जाती हैं वो क्या करती हैं कि नहीं अवसाद इकट्ठा करती हैं और इन नदियों का पानी जो है कि बहाव जो है कि तेज़ रहता है, तो ये जो है कि एस्चुअरी बनाती हैं। जैसे ऐसे देखिए ये नदी का पानी जो जा रहा है तो समुद्र में ऐसे चला जाता है, लेकिन डेल्टा जो होता है इसके अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसा स्थान जो होता है कि जब नदी का जल जो है ना कि सागर में मिलता है तो वहाँ पे ना बड़ी मात्रा में वहाँ पे अवसाद जमा हो जाता है, ठीक है। जैसे जब अवसाद जमा हो जाएगा तो वो क्या होगा कि ये नदियाँ जो है ना अपने जो जल भी रहता है इसका तो उसकी भी गति जो है कि धीमी हो जाती है। तो जब आगे अवसाद जमा हो जाएगा तो वो क्या करेंगी, कहीं मतलब ऐसे जहाँ से भी मतलब निकलेगा तो थोड़ा थोड़ा वो करके अपना मतलब मुहाना बनाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो अवसाद जमा हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है अवसाद जमा भी नहीं होता है और इन नदियों का वेग जो भी अधिक रहता है तो ऐसे निकल जाती हैं। तो ऐसे को एस्चुअरी बोलते हैं और ऐसे को डेल्टा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही है, ये मान लीजिए कि नदी आ रही है तो यहाँ पे सब अवसाद जमा हो गया, अब ये अपना धीरे धीरे मतलब किनारे किनारे करके निकालिए, तो ये जो है कि आपका डेल्टा हो जाता है। और एस्चुअरी ये है कि नदियाँ आती है, कोई अवरुद्ध नहीं रहता है, कोई अवसाद नहीं रहता है और तेज भी रहता है उसकी धार, तो ये आगे निकल जाती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेल्टा और एस्चुअरी में क्या डिफरेंट है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति का निर्माण किस वर्ष हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1948 में, सेकेंड ऑप्शन है 1952 में, थर्ड ऑप्शन है 1950 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1958 में। तो भारत की प्रथम जनसंख्या नीति का निर्माण जो कि किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ आपका 1948 में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा कब से हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1988 से, सेकेंड ऑप्शन है 1998 से, थर्ड ऑप्शन है 1978 से एंड फोर्थ ऑप्शन है 1968 से। तो देखिए जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, देखिए इसकी शुरुआत जो है ना संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा हुई थी, लेकिन ये कब से हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1988 से। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो जनसंख्या संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको जो है कि वैश्विक चेतना जागृत करना या जनसंख्या के मुद्दे पर लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। जैसे कि मान लीजिए परिवार नियोजन हो गया, लिंग समानता हो गया, गरीबी हो गया या फिर मातृ स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 2008 में, सेकेंड ऑप्शन है 2009 में, थर्ड ऑप्शन है 2010 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 2011 में। तो किस वर्ष जो है कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है कि प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2008 में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? फर्स्ट ऑप्शन है उटकमंड, सेकेंड ऑप्शन है अन्नाईमुदी, थर्ड ऑप्शन है दोदा बेटा एंड फोर्थ ऑप्शन है महाबलेश्वर। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, देखिए भारतीय प्रायद्वीप की पूछ रहा है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपका अन्नाईमुदी। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसका जो है कि कितनी ऊंचाई है? तो ये 2695 मीटर, ठीक है। देखिए उटकमंड इसकी कितनी ऊंचाई है? 2240 मीटर। दोदा बेटा इसकी कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर एंड महाबलेश्वर इसकी कितनी ऊंचाई है? 1438 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है?
फर्स्ट ऑप्शन है मेरठ में, सेकंड ऑप्शन है कानपुर में, थर्ड ऑप्शन है नोएडा में एंड फोर्थ ऑप्शन है वाराणसी में। तो जी यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो आपका नोएडा में अवस्थित है। देखिए इसमें जो है ना भारत में अगर देखा जाए बीपीओ जो आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, इसके और भी मतलब हैं, जैसे बेंगलोर है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, पुणे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव है, फर्स्ट ऑप्शन एक निर्माता, सेकेंड ऑप्शन केवल प्राथमिक उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन है केवल द्वितीयक उपभोक्ता, फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। तो जो खाद्य श्रृंखला में अगर देखा जाए तो मानव जो है कि क्या है, तो देखिए ये प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है आवासीय प्रदूषण, सेकेंड ऑप्शन है विदेशी प्रजातियों का समावेश, थर्ड ऑप्शन है अत्यधिक दोहन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण पूछ रहा है, तो ये है आपका प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 380, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 312, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 60 एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो वो कौन सा है आपका अनुच्छेद 51 है। देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, ठीक है, राष्ट्रों के बीच जो है कि न्याय एवं समानतापूर्ण संबंध बनाए रखना, तीसरी बात है कि राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रोत्साहित करने के लिए है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भारत की विदेश नीति से संबंधित, क्योंकि ये जो भी चीज़ें इसमें है वो किसे विदेश नीति से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया गया है कि अनुच्छेद 14 संशोधन प्रक्रिया, बी में दिया गया है अनुच्छेद 36 मंत्रिपरिषद, सी में दिया गया है अनुच्छेद 74 समानता का अधिकार एंड डी में दिया गया है अनुच्छेद 368 नीति निर्देशक तत्व। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, तो ये है आपका समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 ये आपका हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 ये आपका है मंत्रिपरिषद एंड अनुच्छेद 368 ये संशोधन हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुआ, फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत साहित्य, सेकेंड ऑप्शन है संगीत कला, थर्ड ऑप्शन है मूर्ति कला एंड फोर्थ ऑप्शन है युद्ध कौशल। तो गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुआ, किसका विकास हुआ भाई, तो ये हुआ संस्कृत साहित्य का। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रावो है, फर्स्ट ऑप्शन है औद्योगिक रोबोट, सेकेंड ऑप्शन है टेस्ट ट्यूब बेबी, थर्ड ऑप्शन है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला रोबोट, फोर्थ ऑप्शन है मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान। तो ब्रावो जो है कि क्या है ये, तो ये है आपका औद्योगिक रोबोट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो कि कल आप लोगों से पूछा गया था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था। संथाल नामक जनजाति की प्रमुख भाषा है, फर्स्ट ऑप्शन है कुरुख, सेकेंड ऑप्शन है मालेटा, थर्ड ऑप्शन है मुंडा एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो संथाल जनजाति होती है उसकी प्रमुख भाषा क्या है, तो उसकी प्रमुख भाषा जो है कि मुंडा है। देखिए संथाल कहाँ की जनजातियाँ हैं, देखिए मुख्यतः जो है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में संथाल नामक जनजाति पाई जाती है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यूष एवं मिहिर है, फर्स्ट ऑप्शन है भारत के सुपर कंप्यूटर, सेकेंड ऑप्शन है भारत औद्योगिक रोबोट, थर्ड ऑप्शन है शैल चिकित्सा उपकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी से विकसित पौधा। तो प्रत्यूष एवं मिहिर जो है कि क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप जो है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से एंड फेसबुक पे मेरा एक ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो आप लोग यहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आपको फ़ायदा पहुँच सकता है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।